हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि कल हमने आप सभी को इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दिया था, ठीक है। उसमें फार्मूला जो यूज़ होता था वो फार्मूला भी हमने बता दिया था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन, जो दो बिंदु है ना, दो ए और बी जो बिंदु दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी में हमें क्या, दो बिंदु दिया है जिसका दूरी का कुछ यूनिट दिया है, उस यूनिट का नाम कितना है, 2,3 और 4,1 है। इसके बीच का हमें क्या करना है, दूरी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, 2,3 ये फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन और ये 4,1, ठीक है। अब देखिए कल तो बताए थे ना, फर्स्ट वाला क्या होता था, x1 x एक्सिस का, और ये ये भी x एक्सिस का होता है, लेकिन इसमें कितना दूसरा पॉइंट होता था, यानी x2 हो जाता था, ये y1 और ये y2 हो जाता था, यानी इस तरीके का एक्सिस होता था। तो इसमें इसको क्या बोलते थे, x बोलते थे, इसको x डैश बोलते थे। तो इसमें ऐसे नहीं बोल के इसके क्या बोला जाता था, क्योंकि एक लाइन में एक दूरी निकालना होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, x1 बोलते थे और इसको x2 बोलते थे, ठीक है। चलिए तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डाटा, x1 का वैल्यू कितना है 2, उसके बाद लिखते हैं x2 का वैल्यू कितना है 4, और y1 का वैल्यू कितना है 3, और y2 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब एक फॉर्मूला बताए थे दूरी का, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, दूरी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने बताया था। अब इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको, अगर हम ए भी मान ले, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो कोई दिक्कत, ये दोनों के बीच की दूरी है। तो मान लेते हैं दूरी हमने क्या माना, दोनों पॉइंट को ए और बी के नाम से डिनोट कर दिए। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए x2 मेरा कितना है 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना हो गया, x1 हो गया 2, तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है मेरा 1 है, तो 1 कर देंगे, माइनस y1 कितना है, तो y1 कितना हो गया 3 है, तो 3 क्या करेंगे, इसमें से घटा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों का अगर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, तो देख लीजिए, माइनस में 2 और माइनस में 2, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर यानी 2 लिखा हुआ है पावर में, तो उसको क्या करते हैं, 2 बार लिख के गुना किया जाता है, तो उसका साइन भी गुना होता है ना। तो ये देखिए माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाता है प्लस, और ये 2 जा कितना हो, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं माइनस का, ठीक है। ये एक छोटा छोटा बेसिक पॉइंट है, इसको भी समझते चलेंगे आगे। चलिए तो अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 8 हो गया। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 इकाई। और जब भी दूरी निकालते हैं तो उसमें क्या, उसका यूनिट ना छोड़े, ठीक है। यूनिट को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखिए नीचे दिख नहीं रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं, ठीक है। इसको साइड में लिख देते हैं 2√2 इकाई। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपको रूट तोड़ने में दिक्कत है तो चलिए हम रूट तोड़ना भी सिखा देते हैं। अभी कैसे तोड़ते, तो देखिए ये क्या है, 8 है, तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणन करना है, जिसमें 2 से लगाना है हमेशा। पहले छोटा संख्या से लगाते हैं ना, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 4, ये 2 से लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब इसी संख्या है ना, रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे इसका। देखिए
रूट का मतलब क्या होता है, अगर इसका वर्क करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर जब जोड़ा में होता है तो उससे एक बाहर निकल जाता है। तो जोड़ा में कितना है, ये दो दो का जोड़ा लगा हुआ है, तो एक बाहर निकल गया, तो एक तो रिमेनिंग बच गया ना, उसके अंदर शेष बच गया, तो ये रूट के अंदर ही रह जाता है। इसलिए इसको रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। ठीक है, ये भी एक बेसिक पॉइंट था जो आपको रूट तोड़ना सिखा दिए। अब ये भी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, जो आगे आपको ये और क्वेश्चन में काम देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु दे दिया है। ठीक है, तो 2 बिंदु -5,7 और -1,3। ठीक है, इसमें भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा लिख लेंगे। x1 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया है, y1 का मान कितना दिया है और y2 का मान दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे। तो मेरा डाटा जब पता चल जाएगा तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे, सीधा आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखिए, x1 का मान कितना है, -5। ठीक है, x2 का मान कितना है, -1। y1 का मान कितना है, 7 और y2 का मान कितना है, 3। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों को मान लेते हैं क्या। चलिए दूरी निकालना है तो हम आगे देख लेते हैं इसको। नाम ऐसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। अब ये x2 कितना है मेरा, x2 - 1। अब ये फॉर्मूला का माइनस और x1 कितना है, -5 है। तो देख लीजिए फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए समझने के लिए हम इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा दें या इसी को कर देते हैं। ये फॉर्मूला का माइनस और ये यहाँ क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई होने की वजह से और प्लस का सिंबल यहाँ हो गया। y2 कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे, माइनस फॉर्मूला वाला और y1 का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 लिख लेंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देख लीजिए 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 में से -7 गया तो कितना जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। सेम कंडीशन है जैसे उसमें -2 का स्क्वायर किए थे। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 32। ठीक है, अगर इसका रूट ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4√2 इकाई हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, रूट आपको तोड़ के दिखा देते हैं कैसे टूटता है। बाकी आप लोग फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम अपना कर लीजिएगा सही से। ठीक है, चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पे 32 का अगर रूट ब्रेक करेंगे तो कितना से लगाएंगे, 2 से, तो ये आ जाएगा 16। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 आएगा। तो देख लीजिए, पेयर लगा तो 1 निकला बाहर, फिर पेयर लगा तो 1 निकला बाहर। अब ये 1 तो बच गया ना रिमेनिंग, तो ये कहाँ जाएगा, रूट के अंदर। तो दोनों गुना कर लेंगे तो 4 और रूट का 2 हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखे थे, 4√2 इकाई लिखे थे। इकाई लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि दूरी जब भी पूछा जाता है तो उसका यूनिट कुछ होता है, उस यूनिट को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4√2 इकाई हो गया। ठीक है, ऑप्शन में भी इसी तरीके से मिलेगा, वहाँ इकाई नहीं मिलेगा। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से डील करना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो बस डायरेक्ट फार्मूला पे लगाना है, इतना लिखना भी नहीं, फार्मूला पे बैठाना है, सीधा आंसर निकाल लेना है। उसका भी हम ट्रिक बताएंगे, कैसे फार्मूला पे बिना फार्मूला पे बैठाए कैसे निकालते हैं वो भी हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बात सारे बच्चे सब देख के क्वेश्चन घबरा जाएंगे। सर बोलेंगे सर यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे डिजिट था, तो डिजिट में तो हमने तो सीख लिया कैसे बनेगा, लेकिन अल्फ़ाबेट का कैसे करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम फिर किस लिए हम समझाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा सेम कहानी जैसे इसमें किए थे वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले डाटा लिखेंगे, x1 का मान, x2 का, फिर y1 का, फिर y2 का। ठीक है, चलिए x1 का मान कितना है, a है, x2 का मान कितना है, माइनस में a, y1 का मान कितना है, b, और y2 का मान कितना है, माइनस में b। ठीक है,
अब फिर से दूरी लिखेंगे, यानी दूरी फार्मूला पे बैठाएंगे क्योंकि हमें तो दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। x2 का मान कितना है, माइनस में a, फार्मूला का माइनस, x1 का मान कितना है a, अब ये दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस में b, फार्मूला का माइनस, y1 का वैल्यू कितना है b, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में a माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि अब एक बार एक यानी समझिए, अगर हम बोरो सिस्टम से समझाए यानी कर्जा वाला से, तब किसी से 2 रुपया पहले उधार लिए, फिर 3 रुपया उधार लिए, तो कितना हो गया टोटल उधार, 5 रुपया उधार हो गया। अब तो कर्जा में ही है ना, तो सेम कहानी यहाँ भी है। इसने a रुपया पहले कर्जा लिया, फिर से a रुपया कर्जा लिया, तो दोनों जब कर्जा लिया जाता है तो उसके आगे माइनस का सिंबल दिया जाता है, तो इसलिए दोनों तो जुट जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, तो इसलिए दोनों माइनस का सिंबल है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। सेम कहानी इसमें भी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस में 2b का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से कंप्लीट करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस बना देगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी जितना स्क्वायर रहेगा उतना बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये अंडर रूट 4 कॉमन ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब अगर आगे लिख दें, यहाँ से आगे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम आगे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का तो रूट टूटता है ना, 4 का कितना होता है, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसमें आएगा तो इकाई में आएगा, यानी आपका ये दूरी है। तो दूरी लिखना कभी भी क्या करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में चल सकता है लेकिन इसमें नहीं चलेगा। ये पॉइंट ऑफ ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, यानी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे हर एक बार ऑब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव में तो 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बच्चे को दिक्कत है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमें इसमें दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। यानी किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन उन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और उस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है।